अलग कर रहे हैं, क्या वो सही है और हम कैसे उसे सुधार सकते हैं। प्रेगनेंसी का एज काफ़ी आगे बढ़ चुका है। आजकल लोग जल्दी प्लान नहीं करना चाहते हैं। बच्चे में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस भी बढ़ गए हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये सब सही होगा अगर ये शादी का एज परफेक्ट हो जाए तो। सो मैरिज एट द एज ऑफ 23 एंड प्लानिंग एट द एज ऑफ 25-26 एक परफेक्ट आइडिया साउंड करता है। जैन कल्याणम का 9th एनिवर्सरी है और मैं सचिन भैया और सतीश बनवट अंकल को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि इतना अच्छा कार्यक्रम आज उन्होंने आयोजित किया है। आज मैं आप सबके सामने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस और प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस बताना चाहती हूँ, जिससे होपफुली आप सबको एडवांटेज होगा साइंटिफिकली प्लस आपके लाइफ में। मैं एक फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ और बेसिकली मैंने अपने एमबीबीएस के बाद गायनी में एमडी किया है, जिसके बाद 3 साल के गायनेक पढ़ने के बाद मैंने एक स्पेशल पढ़ाई की है जिसका नाम है फीटल मेडिसिन। और ये एक ऐसा साइंस है जहाँ बच्चा पैदा होने के पहले पेट के अंदर ही हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि वो बच्चा मेंटली और फिज़िकली नॉर्मल है या नहीं। पहले के ज़माने में हमारे दादाजी, उनके परदादाजी और उस ज़माने में हमने सुना है कि सबके 8-10 बच्चे होते थे या 4-5 बच्चे होते थे। उनमें से कुछ शायद बच नहीं पाते थे या नॉर्मल नहीं होते थे और फाइनली 6-7 बच्चे इवेंचुअली होते थे। लेकिन अब समय बहुत बदल गया है, सब कुछ बदल गया है। शादी करने की एज बदल गई है, हमारा एनवायरनमेंट बदल गया है, हम जो खा रहे हैं वो बदल गया है, हमारा करियर प्लानिंग बदल गया है, हमारा वेट बदल गया है और सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा मानसिक स्थिति, हमारा जो मेंटल स्टेट है लाइफ के टूवर्ड्स, वो भी बदल गया है। तो हम अपने आप को हमारे बुजुर्गों से कंपेयर नहीं कर पाएंगे कि हमें इतनी इजीली प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, हमें इतने बच्चे इजीली क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम सब कुछ अलग कर रहे हैं। तो हम क्या अलग कर रहे हैं, क्या वो सही है और हम कैसे उसे सुधार सकते हैं, ये मैं शॉर्ट में आपको खुद के एक्सपीरियंस के द्वारा भी बताना चाहूँगी। जब हम फीटल मेडिसिन की बात करते हैं तो मैं रोज़ सपोज 30-35 पेशेंट देखती हूँ जो सारे प्रेग्नेंट लेडीज़ होते हैं। आज 2025 में एवरेज एज जो मैं रोज़ देख रही हूँ वो 36 और 37 ईयर्स हो गया है, जो हमारे लिए एक बहुत शॉकिंग बात है, क्योंकि आज से 15 साल पहले मैं जब पेशेंट्स देखती थी तो एवरेज एज 24 और 25 हुआ करता था। प्रेगनेंसी का एज काफ़ी आगे बढ़ चुका है। आजकल लोग जल्दी प्लान नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये एज बढ़ने के बाद हम देख रहे हैं कि बच्चे में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस भी बढ़ गए हैं। एक एज बढ़ने के बाद जो मदर में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो ये है कि एज के साथ जल्दी प्रेगनेंसी नहीं रह पाती है और अगर रह भी गई तो वो बेबी में प्रॉब्लम्स आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके कई कारण हैं। एक तो मदर जैसे जैसे एज होती है वैसे वैसे बीजदंड भी एज होते जाते हैं और अगर एजिंग बीजदंड से प्रेगनेंसी रखी जाए तो बच्चे में जेनेटिक प्रॉब्लम ज़्यादा होते हैं। सेकेंडली, आप सब जानते हैं कि उम्र के साथ ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड ये सब भी बहुत आ जाता है और ये सभी डिजीजेस का बच्चे पे असर होता है। थर्डली, अगर प्रेगनेंसी नेचुरल नहीं रह पाई उम्र के वजह से या किसी और कारण के वश, तो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट की सहायता ली जाती है। और जब हम आप सुनते होंगे टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं या आईवीएफ करते हैं, तो कभी कभी ट्विन्स, ट्रिपलेट्स या 4 बेबीज भी रह सकते हैं और ऐसे केसेस हम बहुत देखते हैं रोज। सुनने में बहुत फिल्मी और अच्छा लगता है कि ट्विन्स हो रहे हैं, ट्रिपलेट्स हो रहे हैं, लेकिन ये सब हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहा जाता है। हमने शुरुआत की थी कि एज बढ़ गई है, 25 साल से 35 साल हो गई है ऑन एन एवरेज फर्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करने की। इससे प्रेगनेंसी रहने में भी तकलीफ हो रही है। अगर आईवीएफ के द्वारा प्रेगनेंसी रह रही है तो वो प्रेगनेंसी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहलाई जा रही है और उसके बाद बच्चे में भी प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। अब जब ये ट्विन्स, ट्रिपलेट्स और क्वाड्रुप्लेट्स होते हैं तो हमें बहुत बार वो ट्रिपलेट्स को ट्विन्स में रिड्यूस करना पड़ता है, कुछ प्रोसीजर्स करना पड़ता है जो मैं रेगुलरली करती हूँ सोनोग्राफी की सहायता से। हम 3D 4D पे बेबी को देखते हैं
और सोनोग्राफी के द्वारा ये सारे प्रोसीजर्स कर कर हमारा एम होता है कि कपल के हाथ में मेंटली और फिजिकली हेल्दी बेबी दी जाए। ये सारे प्रोसीजर पे हमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है क्योंकि ऑन एन एवरेज कपल का एज, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ बहुत ऑप्टिमल नहीं है, बहुत सही और परफेक्ट नहीं है जब वो प्रेगनेंसी रख रहे हैं। तो अब ये तो प्रॉब्लम हुआ, इसका क्या सोल्यूशन है? आप सबने सुना होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर तो मेडिसिन लाएगा, हम कर देंगे। अगर प्रॉब्लम लेके कोई हमारे पास आता है तो हम उसको ठीक करने की पूरी कोशिश करते हैं और मोस्टली वो ठीक हो भी जाता है, लेकिन ये सफ़र बहुत मुश्किल हो जाता है। इससे बेहतर क्या हम कुछ ऐसा पहले ही कर सकते हैं, हम 2 कदम पीछे हटकर ये सारे प्रॉब्लम्स प्रिवेंट कर कर क्या हम सही उम्र में, सही वजन पे, सही ब्लड प्रेशर के साथ, सही थायराइड के साथ और सही मानसिक स्थिति के साथ प्रेगनेंसी एंटर कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, ये सब हमारे हाथ में है। एक ही चीज हमारे हाथ में नहीं है, वो है समय। इसीलिए मैंने आपसे कहा 2 कदम पीछे चलते हैं और 2 कदम पीछे जाकर ये सब सही होगा अगर ये शादी का एज परफेक्ट हो जाए। तो मैं खुद का एग्जाम्पल बताती हूँ। आज आप यहाँ इस माहौल में बैठे हैं इसीलिए मैं शादी की बात कर रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने एमबीबीएस करते साथ, मेरे दोनों पेरेंट्स डॉक्टर हैं, मैं नागपुर से हूँ, और वो दोनों डॉक्टर होते हुए भी उन्होंने 23 साल की उम्र में मेरा एमबीबीएस होते साथ मेरी शादी करवा दी। और तब मैंने भी उनसे वही सवाल पूछा जो आप सबके मन में अभी आ रहा होगा कि इतने जल्दी शादी क्यों करना है? अभी तो पूरा करियर है, मैंने तो सिर्फ एमबीबीएस किया है, अभी तो एमडी करना है, फेलोशिप करना है, करियर बनाना है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है। बिल्कुल करना है, हम सबको करना है, इट्स नॉट रॉन्ग, लेकिन ये सब रुक सकता है। क्या नहीं रुक सकता है? तो वो है उम्र। और ये बात मुझे मेरे पेरेंट्स ने समझाई थी, जिस वजह से 23 इयर्स में मेरी शादी हो गई, बहुत अच्छे घर में, बहुत सपोर्टिव फैमिली में, जिन्होंने आगे भी मुझे बहुत पढ़ाया है, जिस वजह से मैं आज आपके सामने हूँ। लेकिन सबके कंसेप्ट्स क्लियर थे, मेरे पापा मम्मी के, मेरे मम्मी जी पापा जी के, कि सबसे इम्पॉर्टेंट है सही समय पे शादी करना। शादी के बाद 3 साल के बाद फर्स्ट बेबी प्लान किया। आज मेरा एक 15 साल का बेटा है 10th में, और एक बेटी है जो 10 साल की है। इस सबके साथ साथ बीच में थोड़े थोड़े ब्रेक लेके मैं 3 साल गायनेक भी करती रही। उसके बाद मैं 2 साल लंदन जाके मैंने पढ़ाई भी की। ऑफ कोर्स फैमिली सपोर्ट इमेंस था, उसके बिना आज कुछ भी नहीं हो पाता। लेकिन अनलेस आप खुद के लिए काम करोगे, कोई और आपके लिए काम नहीं करेगा, इतना तो मैंने सीख लिया। आज मेरे सास ससुर जब मुझे इतना सपोर्ट कर रहे थे, वो इसलिए था क्योंकि उन्होंने देखा कि मुझे खुद को पढ़ने का जुनून है। और फर्स्ट प्रेगनेंसी मैंने 27 के एज पे प्लान की, सेकेंड प्रेगनेंसी उसके 4 साल बाद। और मुझे ये ज़्यादा डर लगने लगा क्योंकि बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं डे टू डे लाइफ में देखती थी कि लोग इतने प्रॉब्लम्स के साथ आते थे। तो मैंने एक चीज़ तो ठान ली, करियर चलता रहेगा पर पहले प्रेगनेंसी प्लान करना है, बिकॉज 2 अच्छे हेल्दी बच्चे बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में हमें 10 बच्चे तो कोई सोचता भी नहीं है, 1 या 2 बच्चों के बारे में सोचते हैं। आप में से कुछ तो सोचते होंगे कि एक भी बच्चा नहीं करना है, बहुत आगे की बात है। आप मुझसे मिलो तो मैं आपको कन्विंस कर दूंगी, लेकिन एटलीस्ट एक मेंटली और फिजिकली हेल्दी चाइल्ड अगर चाहिए तो उसकी शुरुआत सही उम्र के प्रेगनेंसी से होती है, जिसके लिए सही उम्र की शादी करना बहुत ज़रूरी है। अनदर एडवांटेज कि हम जब 22-23 की उम्र में, आज ये जो जैन कल्याणम का मिशन है, ये सचिन भैया बता रहे हैं कि 23 की उम्र से लड़का लड़की देखना शुरू करना चाहिए। आई विल गो अ स्टेप अहेड, 23-24 पे शादी करना चाहिए। तो देखना तो और पहले शुरू करना चाहिए, क्योंकि आज देखना शुरू करोगे और कल मिल जाएगा और परसों शादी हो जाएगी और 1 साल में प्रेगनेंसी रह जाएगी, इतना तो ईजी नहीं है। हर चीज को समय लगता है। 23-24 इज एन आइडियल एज जब आप शादी प्लान करें फ्रॉम अ फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू, और 25-26 फ्रॉम अ मेल पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इस समय पर फिजिकली तो मैंने आपको बेनिफिट्स बताए एज कम में शादी होने के, लेकिन मेंटली हम फ्लेक्सिबल होते हैं। हम में एक क्षमता होती है कि हम झुल मिल जाए उस एटमॉस्फेयर में जहां हमारी शादी हो रही है। आज एट द एज ऑफ 42
अगर कोई मुझे आके कहेगा कि नहीं अब तुम्हें बदलना होगा, इतने बजे उठना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आई एम ऑलरेडी 42, एक सेट ख्यालात बन चुके हैं। बट यही चीज एट द एज ऑफ 23, 24 मुझे बहुत ईजी था बदलना समय के साथ। सो जब एक लड़की की शादी होती है या जब एक लड़के की शादी होती है, चेंजेस सिर्फ लड़की को नहीं आते मैके से ससुराल आने में, लड़के को भी आते हैं। यू आर ब्रिंगिंग इन अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ। आप खुद के फैमिली को एक नए किसी से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, आपके भी लाइफ में चेंजेस आएंगे। सो ये सारे जो चेंजेस है ये कम उम्र में अडाप्ट होना बहुत आसान है रादर दैन एट अ लेटर एज। दिस इज अनदर रीजन वाई कम उम्र में शादी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मेडिकल बेनिफिट मैंने आपको समझाया, मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी का बेनिफिट मैंने आपको समझाया, और एक चीज़ है कि आप में से कुछ ने एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे जैसे एज बढ़ती है प्रेशर बढ़ता जाता है कि हम शुरुआत करते हैं 21-22 साल में ग्रेजुएशन हो गया, नहीं नहीं अभी तो ग्रेजुएशन हुआ है, बहुत साल बचे हैं लड़का देखने के लिए, ठीक है और 3 साल रुक जाओ, फिर 3 साल रुक जाएंगे, चलो अभी देखना शुरू करते हैं। हमारा जो चॉइस है वो नैरो होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, नहीं मुझे पूना का ही चाहिए, बॉम्बे का ही चाहिए, यही हाइट चाहिए, यही पढ़ा लिखा चाहिए। आप अगर कम उम्र में शुरुआत करोगे तो आपके पास चॉइस भी ज्यादा होगी, आपको खुद के साथ कंपैटिबल पार्टनर मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। वही अगर आप शुरुआत ही 30 और 32 में करोगे तो आपके चॉइसेस नैरो डाउन होते जाएंगे। देन यू विल बिकम मोर स्टबर्न कि नहीं मुझे आईटी फील्ड का ही चाहिए, मुझे पूना नहीं कोथरूड का ही चाहिए, मुझे कल्याणी नहीं, बहुत नैरो डाउन होता जाएगा और उसमें आपका पार्टनर मिलने का स्कोप कम होता जाएगा। सो दीज आर ऑल वेरी लॉजिकल थिंग्स इन लाइफ दैट लीड अस अगेन टू द सेम कंक्लूजन कि सही समय पर सब चीजें होना बहुत जरूरी है। सही समय पर लड़का लड़की देखना शुरू कीजिए, सही समय पर शादी होने दीजिए। अब शादी हो गई सही समय पर, फिर हम अभी प्लानिंग कर रहे हैं 5 साल। ये जो प्लानिंग है ना वो 5 साल रुकने की नहीं, बेबी की कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ शादी होते साथ कीजिए, बट सपोज यू गेट मैरिड एट एन एज ऑफ 26, 27 और इवन 28, आप डिपेंडिंग ऑन किस उम्र में शादी हो रही है आपके प्लानिंग का फेज बदल दीजिए। सो आइडियली अगर आप 23, 24 में शादी कर रहे हो, आपको 2 साल अपने पार्टनर के साथ लाइफ एंजॉय करने के लिए मिलेगा, बिकॉज आपको भी एक दूसरे को समझना जरूरी है, एक दूसरे में ढलना जरूरी है, आपके सास ससुर और फैमिली के साथ ढलना जरूरी है। सो मैरिज एट द एज ऑफ 23 एंड प्लानिंग एट द एज ऑफ 25, 26 एक परफेक्ट आइडिया साउंड करता है, बिकॉज मेडिकली भी ये बहुत सही उम्र होती है। अगर आपका किसी कारणवश 30, 32, 34 एज में शादी हो पा रहा है और फिर आप अगर 5 साल प्लानिंग करने के लिए रुक रहे हो, तो आप सोचिए, आप जब तक सोचोगे कि आपको बेबी प्लान करना है आपका एज ऑलरेडी 37, 38 हो चुका होगा, जो काफी लेट है सोचने के लिए कि एक बेबी प्लान करना है। पॉसिबल सब है, जैसे मैंने कहा वी आर हियर टू ट्रीट, बट हमारा जो एम है वो ट्रीटमेंट नहीं है, प्रिवेंशन है। ओके, सो उम्र बढ़ने के साथ साथ जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको नेगेट करने के लिए प्लीज आप सोचिए कि करियर में ब्रेक लिया जा सकता है, हर चीज में ब्रेक लिया जा सकता है। आपको घर शिफ्ट करना है, ब्रेक लिया जा सकता है, आप 2 साल बाद शिफ्ट कर सकते हो। आपको सिटी शिफ्ट करना है, आप रुक सकते हो। आपको करियर चेंज करना है, आप रुक सकते हो। बट आपको एज आप नहीं रोक सकते। सो आपके लाइफ के प्रायोरिटी सेट कीजिए और उसके हिसाब से आप अपना लाइफ प्लान कीजिए, एंड दैट विल बी द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर अ हेल्दी फ्यूचर। 30 के अंदर पहला प्रेगनेंसी प्लान किया जाए, ये बहुत ही अच्छी बात होगी, क्योंकि 30 के नीचे हम मदर के oocytes को, ओवरीज को, बीज दंड को हेल्दी कहते हैं, और 30 का उम्र क्रॉस होने के बाद हम उसको एडवांस्ड मैटरनल एज मतलब एल्डरली में धीरे धीरे डालने लगते हैं, क्योंकि बीज दंड का जो क्वांटिटी है, नंबर है, भले ही वो रहे 30 की उम्र के बाद, लेकिन उसका जो क्वालिटी है वो उतना अच्छा नहीं रहता जितना 30 के पहले रहता है। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ऑप्टिमल एज फॉर फर्स्ट बेबी आइडियली 30 साल के पहले होना चाहिए, और उसके 2 या 3 साल के बाद दूसरा बेबी प्लान करना चाहिए। करियर, एजुकेशन और एम्बिशन, ये एक डबल एजेड स्वॉर्ड जिसको कहते हैं वो है।
हम जितना पढ़ेंगे हमें लगेगा और पढ़ना है, करियर में एक प्रमोशन मिला, 2 साल में दूसरा मिलेगा, ये लालच बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, आपके लिए समय नहीं रुकेगा, करियर रुकेगा। अगर आप अच्छे हो, अगर आप में स्किल है, अगर आप मेहनत कर रहे हो, जो एक्चुअली कर रहे हो, तभी वहां तक पहुंचे हो। सो हार्डवर्क, स्किल, परसिवरेंस, डिग्रीज, ये सब आपके पास है। आपकी कंपनी अगर आज आपको प्रमोशन दे रही है, पर आप अपने फैमिली प्लानिंग के लिए वो प्रमोशन पोस्टपोन करना चाहते हो, वो प्रमोशन आपको 2 साल के बाद फिर से मिलेगी। प्रमोशन आपके लिए रुकेगी। करियर इज नॉट गोइंग टू स्टॉप टुडे। बट ये जो आपका उम्र बढ़ जाएगा 2 साल से, उससे जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगे वो आपका करियर भी सॉल्व नहीं कर पाएगी। सो हम सब चाहते हैं कि हम खुद के पैरों पे खड़े रहे, हम करियर में अच्छा करें, बट करियर एक नेवर एंडिंग सर्कल है, वो बढ़ता ही चला जाएगा। और हमेशा याद रखिए, करियर में अगर आप नहीं हो उस कंपनी में, आपकी जगह कोई और रिप्लेस हो जाएगा। लेकिन घर पे अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम आया या बच्चा नहीं हो पाया, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। उस घर के सबसे इंपॉर्टेंट, आपके हस्बैंड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन आप हो, आपके होने वाले बच्चे के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन आप हो, और आपको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लाइफ को प्रायोरिटाइज करें। करियर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम पे सेटल होना, टाइम पे प्रेगनेंसी प्लान करना। एंड आजकल तो इतना अच्छा घर का सपोर्ट होता है कि जैसे ही डिलीवरी होती है, मैंने खुद ने डिलीवरी के 15 दिन के बाद दूसरों की डिलीवरी करना शुरू कर दी थी। सो करियर से मेरी लाइफ रुक नहीं गई, और प्रेगनेंसी प्लान करने की वजह से मेरा करियर भी आगे नहीं बढ़ा। सो आज डिलीवरी होने के बाद आपको 2 साल का गैप लेना जरूरी है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है। डिलीवरी होने के बाद आजकल की डिलीवरीज इतनी सेफ हो गई है कि डिलीवरी होते साथ 15-20 दिन में, 1 महीने में या 2 महीने में आप अपना करियर रीजॉइन कर सकते हैं। आईटी वालों के लिए तो इतना गुड न्यूज़ है कि उनको इंक्लूडिंग हस्बैंड्स 6 मंथ्स के लीव होते हैं, मेजर जो कंपनीज है उनमें। सो अगर लेडी को 6 मंथ्स का मैटरनिटी लीव मिल रहा है, तो आप बिना कोई प्रमोशन को आगे ढकले या रोके या अपने करियर को कॉम्प्रोमाइज किए, आप अपना प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। सो इनफैक्ट हेल्थ प्रोफेशनल्स ने आईटी वालों के साथ मिलकर ये कंसेंसस लाया था कि क्योंकि काफी लोग अपना प्रेगनेंसी पोस्टपोन कर रहे हैं करियर के वजह से, एक कोई बीच का मार्ग निकाला जाए। और इसीलिए ये जो मैटरनिटी लीव्स है, ये पहले 1 महीने की हुआ करती थी, पर अब 6 मंथ्स की मैटरनिटी लीव मिलती है काफी आईटी कंपनीज में। उसमें से काफी तो पेड लीव्स होती है। सो आपको इतने बेनिफिट्स और पर्क्स मिल रहे हैं आपके करियर के तरफ से। ये सारा कुछ किया जा रहा है बिकॉज इवन आईटी वालों को रियलाइज हो गया है कि सबसे इंपॉर्टेंट है एज और हेल्थ और प्रेगनेंसी समय पर प्लान करना। सो इन सब सुविधाओं का आप फायदा उठाइए, समय पर प्लान करके अवेल कीजिए ये सारे लीव्स। डिलीवरी होते साथ आप जितना जल्दी एक्टिव हो जाएंगे उतना आपके लिए भी अच्छा है, बेबी के लिए भी अच्छा है, और आपके करियर के लिए भी अच्छा है। और बिना किसी भी फॉन्ट को कॉम्प्रोमाइज किए ये सब कुछ, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। और हमने ये सब जो अभी सुना है, ये सब की शुरुआत है कि हम पार्टनर ढूंढना समय पर शुरू करें और शादी समय पर करें। थैंक यू।